वेलकम टू सनसाइन बायोलॉजी एंड साइंस क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज आपका चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से जो आज का टॉपिक है वो है प्लियोट्रॉपी। कहीं ना कहीं अपन एक चीज को देख रहे होंगे, ये सारे टॉपिक का संबंध केवल एक चीज से सबसे ज्यादा है, वो है पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगर हमारी बॉडी में वो पर्टिकुलर कोई जीन है, उसमें अगर परिवर्तन आगे हो जाता है तो डेफिनेटली उस परिवर्तन का असर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? आगे की जनरेशन में। तो इस टाइप से ही प्लियोट्रॉपी इसी क्रम में अब आपके सामने है। द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन ए सिंगल फिनोटाइपिक और ट्रेट्स। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती थी कि एक जो पर्टिकुलर जीन है वो एक ही सिंगल फिनोटाइपिक कैरेक्टर को परिवर्तन करता था और आगे की जनरेशन में वही कैरेक्टर केवल यहां पे देखने को मिलता था। लेकिन अब क्या कंडीशन है? वेयर ए सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। एक सिंगल जीन के किसी प्रकार से डिस्टर्ब होने से एक से ज्यादा कैरेक्टर के बारे में प्रभाव डालता है। बिल्कुल, इसी को कहते हैं हम प्लियोट्रॉपी जीन। एक सिंगल जीन एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है उसमें अपना प्रभाव डाले और वो आगे की जनरेशन में शो हो जाए, तो इस प्रकार के कैरेक्टर को अपन क्या कहते हैं? इस प्रकार के जीन को अपन बोलते हैं फिनोटाइपिक जीन। और फिनोटाइपिक जीन का ह्यूमंस पे भी किस प्रकार से वो असर है, जरा ह्यूमन के बारे में अगर चलते हैं। किसी प्रकार से ह्यूमन में कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण कोई भी एक जीन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण कोई भी एक जीन में अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम हुई और उस कारण से कौन सी डिजीज हो गई? फिनाइल कीटोनेरिया। यस, फिनाइल कीटोनेरिया अगर ये हुई ड्यू टू द म्यूटेशन इन जीन दैट कोड फॉर एंजाइम फिनाइल एलेमाइन हाइड्रोक्सिलेज। ये फिनाइल एमाइन कौन से? फिनाइल एलेमाइन हाइड्रोक्सिलेज इस एंजाइम को कोड करता था। किसी डिस्टरबेंस के कारण ये फिनाइल एमाइन किसको कोड करने लगा? टायरोसाइन को कोड करने लगा। तो कहीं ना कहीं जीन में एक छोटे से परिवर्तन से जो फिनाइल एलेमाइन को कोड करता था, ये जो कि एक एमिनो एसिड है, और उसको जीन में जैसी पॉइंट म्यूटेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, तो ये सीधा सीधा फिनाइल एलेमाइन से टायरोसाइन को सीधा सीधा कोड करने लगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेस पेयर में एक भी थोड़ा भी परिवर्तन होने से वो दूसरे एमिनो एसिड को कोड करने लगता है। बिल्कुल, आगे से इस प्रकार के कोडिंग करने से क्या हुआ? एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्रिएट करने लगा, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन क्या क्रिएट हुई? फिनाइल एलेमाइन जो एलेमाइन जो वो एमिनो एसिड था, जो वो कहां पे ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट होने लगा और ब्रेन में इकट्ठा होने से उसने क्या किया यहाँ पे? मेंटल रिटार्डेशन। उस व्यक्ति की मानसिक क्षमता कमजोर हो गई और मानसिक क्षमता कमजोर होने से वो सीधा सीधा एक पागलपन जैसी कंडीशन क्रिएट होने लगी। अब आगे चल के फिनाइल कीटोनेरिया के बारे में अगर जब और समझते हैं तो इस फिनाइल कीटोनेरिया के बारे में जरा और ही बताएं कि ये मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है उससे ही संबंधित है। तो इसकी कंडीशन क्या थी? जरा एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रेन में एक्यूमुलेट हुई, मेंटली रिटार्डेशन क्रिएट होने लगा। इस प्रकार से एक और कैरेक्टर रिडक्शन इन हेयर भी इसी फिनाइल एलेमाइन के इकट्ठे होने से हेयर भी रिडक्शन होने लगे, कम होने लगे या गिरने लगे। नेक्स्ट, स्किन पे कुछ पिगमेंट्स वगैरह है ना, वो भी इस प्रकार से दिखाई देने लगे। तो अपना केवल जो मेन जो कॉन्सेप्ट था कि एक जीन के परिवर्तन से एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्रिएट होने लगे, उस जीन को बोलते हैं अपन प्लियोट्रॉपी जीन। बिल्कुल, तो आज के इस प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में इतना ही, और कल एक नए टॉपिक के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।